Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में अपने चैप्टर 5 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज में से लास्ट एक्सरसाइज जो कि हमारी एक्सरसाइज नंबर 7 है उसको सॉल्व करेंगे। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में जो एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं वो एक्सरसाइज है राइट अ फंक्शन टू प्रिंट द टेबल ऑफ अ नंबर। कि यूजर से एक नंबर ले या एक नंबर हम एज अ आर्गुमेंट पास करेंगे और वो क्या करेगा, हम एक ऐसा फंक्शन हम लिखेंगे जो नंबर हम देंगे वो फंक्शन उस नंबर का टेबल हमें प्रिंट करके बताएगा। लेट्स सपोज अगर हम 2 का टेबल लिखना चाहते हैं, 3 का लिखना चाहते हैं, 4 का, 5 का, 6 का या 7 का, तो हम क्या करेंगे, या हम वैल्यू दे देंगे या हम यूजर से वो नंबर ले लेंगे और हमारा फंक्शन उस नंबर का टेबल जो है वो हमें प्रिंट करके दे देगा। सो आइए अपना आज का ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने आईडीई जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, कोड ब्लॉक्स, उसको हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे कि एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करेंगे और इस फाइल को सेव कर लेंगे। हम चैप्टर नंबर 5 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज का 7 एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं। जो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है हमारी, उनमें से जो 7 नंबर एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। सो हम इस फाइल को सेव कर लेंगे और यहाँ पर अपना क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन इज राइट अ फंक्शन टू प्रिंट द टेबल ऑफ अ नंबर। राइट अ फंक्शन टू प्रिंट ये राइट अ फंक्शन टू प्रिंट द टेबल ऑफ अ नंबर, यानी कि यूजर से हम एक नंबर लेंगे और उस नंबर का जो टेबल है उसको हम प्रिंट करेंगे। अब यूजर हमें कोई भी नंबर दे सकता है। यूजर हमें 2 का नंबर दे सकता है, यूजर हमें 3 का नंबर दे सकता है, यूजर हमें 56 नंबर दे सकता है, यूजर हमें 70 नंबर दे सकता है, 2 3 4 कुछ भी नंबर यूजर दे सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में इस तरह का एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया था। हमने 2 3 4 5 6 के टेबल भी किए थे और हमने इस तरीके से भी अपना प्रोग्राम किया था कि यूजर हमें कोई भी नंबर देता है और हम क्या करते हैं कि उसका टेबल प्रिंट कर देते हैं। इट्स वेरी इजी, बट आज वही काम हम एक फंक्शन के थ्रू करेंगे। एक फंक्शन के थ्रू हम टेबल को प्रिंट किस तरीके से करवाते हैं। सो आइए अपना प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हेडर के अंदर अपनी फाइल को इंक्लूड करेंगे और उसके बाद void main का फंक्शन लिखेंगे अपना, उसकी बॉडी में आएंगे और यहाँ पर अपना एक फंक्शन लिखेंगे और फंक्शन का नेम रखेंगे, उसका सिग्नेचर बताएंगे, स्ट्रक्चर बताएंगे, उसका रिटर्न टाइप हमने नहीं लेनी सो इसको हमने void लिख लिया और इसका नेम रख लेंगे हम प्रिंट अंडरस्कोर टेबल और यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर देंगे x। उसके बाद हम फंक्शन की बॉडी में आएंगे और फंक्शन की बॉडी में आने के बाद हम यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। सो फॉर लूप यहाँ पे हम बताएंगे, फॉर लूप में एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट, उसका नेम रखेंगे i और इसको इनिशियलाइज करवा देंगे। उसकी वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वैल्यू 0। बल्कि हमने टेबल पे काम करना है तो फिर हम इनिशियल वैल्यू 1 रख लेते हैं क्योंकि टेबल 1 से स्टार्ट होता है, 1 रख लेते हैं। और उसके बाद फिर हम बताते हैं कि i के अंदर हमने 1 स्टोर कर दिया और बताएंगे i इज लेस देन इक्वल टू 10 और उसके बाद हम i के अंदर एक वैल्यू ऐड कर, एक बाय 1 i की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे और ये हम आ जाएंगे फॉर लूप की बॉडी में। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट एफ के फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम सिंपली ये काम करेंगे मॉडुलस डी और यहाँ पे जो i होगा हमारे पास उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, x के साथ। कि जो i की वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, ये जो x की वैल्यू एज अ, ये इस पैरामीटर में जो आर्गुमेंट से हमारे पास वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हम अपने मेन फंक्शन में आते हैं और यहाँ पे आके एक वेरिएबल के डाटा टाइप बताते हैं और वेरिएबल का नेम बताते हैं नंबर और उसके बाद यूजर से हमने ये नंबर लेना है। सो प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू हम यूजर को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे प्रिंट एफ और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज
एंटर अ नंबर टू प्रिंट द टेबल, कि एक नंबर एंटर करें जिसका टेबल आप प्रिंट करना चाहते हैं, और फिर स्कैन एफ के थ्रू क्या करेंगे, जो नंबर यूजर एंटर करेगा हम उस नंबर को असाइन करवा देंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हुए अपने किसको, अपने वेरिएबल को एम्परसेंड का साइन यूज करेंगे, और हम क्या करेंगे कि अपने वेरिएबल का नेम लिख देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, होगा क्या कि जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये तो हो गया हमारे पास प्रिंट। अब हमने एक और काम करना है। इस प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ गया कि हमने यहाँ पे ये नहीं यूज किया। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास प्रिंट आ गया जी, प्लीज एंटर नंबर टू प्रिंट अ टेबल। लेट्स मैं 12 करता हूँ, उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने फंक्शन को भी कॉल करेंगे, प्रिंट अंडरस्कोर टेबल का जो हमने फंक्शन बनाया है उसको कॉल करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आर्गुमेंट पास करेंगे एक वैल्यू जो कि हमारे वेरिएबल नंबर के अंदर स्टोर हो चुकी है, जो हमने यूजर से ली थी, एंड दैट इज नंबर। तो इसके बाद क्या करेंगे कि हम अपने इस प्रोग्राम को रन करेंगे और रन करके देखते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम किस तरीके से चलता है। लेट्स सपोज हम यहाँ पर 2 प्रेस करते हैं और एंटर करते हैं, तो हमारे पास ये देखें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हमने टेबल की फॉर्म में लेके आना है। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्केप सीक्वेंस का यूज करते हुए यहाँ पे n लिखेंगे और अपनी लाइन को हम ब्रेक करेंगे। सो उसके बाद क्या होगा कि इसको हम दोबारा बिल्ड करेंगे और इसको रन करेंगे। सो यहाँ पे हम देते हैं लेट्स सपोज 4, एंटर करेंगे तो हमारे पास 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और 40 आ गया 4 का टेबल। लेकिन हमें हमें ये भी चाहिए कि लिखा है 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे 4 है तो हमारे पास वो 4 जो है वो आई है, आई की वैल्यू है या एक्स की वैल्यू है, तो वो हमारे पास वैल्यू होगी किसकी, वो वैल्यू होगी एक्स की वैल्यू जो कि यूजर देगा, उसको प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद हम आई की वैल्यू को भी प्रिंट करवा देंगे, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें टोटली कितनी 3 वैल्यूज चाहिए कि ऐसे अगर हमने टेबल प्रिंट करवाना, ये देखिएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4, और इस तरीके से 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। तो इसमें हमने क्या करना है, जो वैल्यूज प्रिंट करवानी है 1 2 एंड 3, ये 4 की वैल्यू तो वो है जो यूजर से हमने इनपुट लेनी है, तो से ये x की वैल्यू है जो यहाँ पे आएगी। सो यहाँ पे ये x है। इस तरीके से जो ये 1 2 3 4 है ये i है जो इंक्रीमेंट होगा, और फिर ये i के साथ x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे क्या होगा कि पहले x की वैल्यू आएगी, फिर इन टू यहाँ पे हम किसकी वैल्यू ले लेंगे, फिर हम ले लेंगे वैल्यू किसकी, आई की वैल्यू ले लेंगे, और फिर हम इज इक्वल का साइन लगाएंगे, इज इक्वल टू का, और फिर हम यहाँ पे फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर। सो पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर एक्स की वैल्यू शो करेगा, सेकंड वन जो है वो आई की वैल्यू शो करेगा, फिर यहाँ पे ये प्रिंट एफ में ये इक्वल टू आ जाएगा, और थर्ड वन जो है वो आई मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू शो करेगा। अभी हम इसको करके देखते हैं कि ये कैसे चलेगा। सो इसको हमने बिल्ड किया, बिल्ड करने के बाद इसको रन किया। लेट्स सपोज हम यहाँ पे 5 प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 5 का टेबल हमारे सामने है। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15। सो इसी तरीके से 20 25 30 35 40 45 और एंड पे है 50। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टेबल है 5 का। यहाँ पे हम कोई भी नंबर दे सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हम नंबर देते हैं 25, तो आपके पास ये देखिए 25 का टेबल आ गया है। बट डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज अगर हम ये चाहें कि यहाँ पे जो हमारे पास ये टेबल आ रहा है ये इस मल्टीप्लाई 1 से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक जा रहा है, अगर हम ये चाहें कि ये 20 तक जाए तो क्या होगा। पहले तो हम ये समझते हैं कि ये टेबल हमारा किस तरीके से हो रहा है। सो किस तरीके से रन हो रहा है हम देखते हैं। लेट्स सपोज यूजर क्या करता है कि यूजर हमें यहाँ पे नंबर देता है 6, तो 6 का टेबल यहाँ पे आ जाता है। अब देखते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। यूजर ने हमें नंबर दिया, जो नंबर यूजर हमें दिया वो नंबर है 6।
सो ये 6 बेसिकली क्या है, ये x की वैल्यू है इज इक्वल टू 6। सो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे देखना कि हमारा लूप किस तरीके से चलेगा। i की वैल्यू 1 है, सो i की वैल्यू 1 रहेगी जो इनिशियल वैल्यू होगी। उसके बाद हमने कंडीशन चेक करनी है i इज लेस देन इक्वल टू 10, तो बिल्कुल कंडीशन ठीक है। जैसे ही हमारी ये कंडीशन ठीक होगी हम अपने यहाँ पे लूप में आ जाएंगे, यानी कि लूप की बॉडी में आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे कि x की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे, जो x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 6। फिर i की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे, i की वैल्यू पहली दफा 1 है, यानी कि यहाँ पे हम यहाँ पे इसकी आउटपुट भी यहाँ पे लिख लेते हैं। जब पहली फर्स्ट टाइम जब लूप चला है तो हमारी आउटपुट क्या होगी, i की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या होगी 6, और उसके बाद ये स्टैटिक प्रिंट होगा, ये स्टार जो ये प्रिंट होगा, और फिर हमारे पास i की वैल्यू प्रिंट होगी, i फर्स्ट टाइम हमारे पास 1 है, और फिर हमारे पास ये इक्वल टू का साइन आएगा इस तरीके से यहाँ पे, और उसके बाद i इंटू एक्स हो जाएगा। i की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 6। सो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6। सो जब फर्स्ट टाइम हमारा लूप चलेगा तो ये वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। जब हमारा लूप सेकंड टाइम चलेगा, सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा जो आई है उसमें वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। आई हो जाएगा हमारा क्या, आई हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2। सो 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन बिल्कुल ठीक है। अब दोबारा हम इसमें आएंगे, इस ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगी। सो अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, अगेन x की वैल्यू 6 है, इनटू हमारे पास अब i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू अब हमारे पास हो चुकी है, i की वैल्यू हमारे पास अब 2 हो चुकी है, और इज इक्वल टू इसी तरीके से आएगा, और यहाँ पे i इंटू एक्स आएगा, i 2 है और x जो है वो हमारे पास 6 है। सो i इंटू 6 हमारे पास हो जाएगा 12। ये वैल्यू है हमारे पास जब सेकंड टाइम लूप चला। सो इसी तरह से जब थर्ड टाइम हमारे पास लूप चलेगा तो तब वैल्यू किस तरीके से आएगी। सो थर्ड टाइम जब लूप चलेगा तो i की वैल्यू हमारे पास 2 से 3 हो जाएगी। सो हम कंडीशन चेक करेंगे, i इज लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। और यहाँ पे किस तरीके से एग्जीक्यूशन आएगी, जो d में पहले x है तो x क्या है हमारे पास, x हमारे पास 6 है, उसके बाद स्टार जो है ये प्रिंट हो जाएगा, और फिर i की वैल्यू हमारे पास 3 हो चुकी है, 3 प्रिंट हो जाएगा, और फिर इक्वल टू के साइन के बाद i जो है वो 3 है और इनटू हमारे पास क्या हो जाएगा, इनटू x हो जाएगा, यानी कि जो 6 है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18। सो डियर स्टूडेंट इसी तरीके से थर्ड टाइम, फोर्थ, फिफ्थ, 7 इसी तरीके से हमारा लूप चलता जाएगा। ये i की वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास यहाँ पे टेबल बनता रहेगा। सो हमने सिर्फ पहली 3 वैल्यूज को हमने देखा है, इसी तरीके से बाकी सारी वैल्यूज भी होंगी। सो यहाँ पे i की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे i की वैल्यू हमारे पास स्टार्ट में 1 आएगी। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, पहले कोड को बिल्ड करते हैं, इसको रन करते हैं। यहाँ पे हम 12 लिखते हैं, तो 12 का टेबल हमारे पास आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि टेबल 1 से स्टार्ट हो, 10 तक नहीं बल्कि 20 तक जाए। तो डियर स्टूडेंट्स इट्स वेरी इजी, आपने सिर्फ अपनी इस कंडीशन को चेंज करना है, इसको 20 लिखना है। और अब जब आप अपने प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे और बिल्ड करने के बाद अपने प्रोग्राम को जब आप रन करेंगे तो आपने कोई भी टेबल यहाँ पे लिखेंगे तो वो 20 तक आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर आप चाहें कि हम 20 नहीं बल्कि हम यहाँ पे 30 लिखना चाहते हैं तो सिंपल आपने सिर्फ 30 लिखना है, और आप इसको आप रन करें, और आप यहाँ पे लेट्स सपोज 15 का टेबल आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, 15 आप लिखेंगे। 15 लिखने के बाद आप एंटर करेंगे तो ये देखिए 1 से वैल्यू आपकी स्टार्ट होगी और ये 30 तक जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स होगा क्या कि पहले जब हमारी वैल्यू यहाँ पे 1 थी तो ये कंडीशन हमारी 10 टाइम चेक होती थी i के साथ। सो हमारा टेबल 10 लूप जो है वो 10 टाइम चलता था और हमारी वैल्यूज 10 टाइम प्रिंट होती थी। अगर हम यहाँ पे वैल्यू 20 कर दें तो हमारी ये जो कंडीशन है ये i की वैल्यू के साथ 20 टाइम चेक होगी और 20 टाइम हमारा जो लूप है वो चलेगा। और अगर हम यहाँ पे कंडीशन 30 कर दें तो i की वैल्यू ये जो कंडीशन है ये i की वैल्यू के साथ 30 टाइम चेक होगी, 30 टाइम ये लूप चलेगा। इवन के अगर आप इसको 100 कर दें और 100 करने के बाद आप अपना लूप अपना जो प्रोग्राम है उसको चलाएं, लेट्स सपोज मैं 12 लिखता हूं, आप इसको एंटर करें तो ये देखें ये 1 से वैल्यू आपकी स्टार्ट होगी, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये देखें आप 40 59 78 और करते करते ये आपके पास 100 तक आपके पास आ जाएगी। इवन के डियर स्टूडेंट आप यहाँ पर 10,000 भी लिखेंगे तो वो भी वहां तक भी आपके पास इसका टेबल जो है वो जाएगा। सो आप देख सकते हैं, हम इसको करके देख लेते हैं कि अब 2 हमने यहाँ पर लिखा है तो ये देखें कहाँ तक 10,000 तक आपके पास ये टेबल आ गया है। सो डियर स्टूडेंट्स ये
इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग में ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं कि 1 से हमारी वैल्यू स्टार्ट हुई है और कहाँ तक गई है, कहाँ तक गई है हमारी वैल्यू गई है तकरीबन 10,000 तक। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसमें हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा कि किस तरीके से अगर हमने एक टेबल प्रिंट करवाना हो तो यूजर से वैल्यू लेके हमने उसको फंक्शन के थ्रू कैसे हमने उसको डिस्प्ले करवाना है टेबल को। पहले हम इस प्रोग्राम को कर चुके हैं, लेकिन वो हमने कैसे किया था वो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में लूप के थ्रू किया था। सिंपल हमने एक लूप जो है ना उसको इस्तेमाल किया था, उसको यूज किया था। बट आज हमने ऐसे नहीं किया, आज हमने इसका एक सिंपल फंक्शन बनाया है और फंक्शन बनाने के बाद हमने अपने मेन फंक्शन की बॉडी में हमने किया, उस फंक्शन को कॉल कर दिया। और जब फंक्शन को कॉल किया है तो फंक्शन ने क्या किया कि जैसे हमने फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया तो ये जो कंट्रोल है यहाँ से इसका कंट्रोल चला गया इसके पास। ये नंबर जो यूजर से हमने एज इनपुट लिया था, ये नंबर यहाँ पे एक्स की जगह पे आ गया। ये आर्गुमेंट होता है जो हम पास करते हैं इस पैरामीटर एक्स को, और ये यहाँ पे आया और इसने फिर जब ये लूप चला, इस बॉडी में आके ये लूप चला तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आई और इधर भी एक्स की वैल्यू आई। सो जब लूप अगेन एंड अगेन लूप हमारे पास चला तो हुआ क्या कि ये जो फंक्शन है हमारा, इसने इस तरीके से काम किया कि हमारा जो टेबल है उसको प्रिंट कर दिया। वो टेबल हमारा 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 6 का हो, 10 का हो। इवन के डियर स्टूडेंट आप यहाँ पर 5000 का टेबल अगर डिस्प्ले करवाना चाहें तो वो भी आपके पास आ जाएगा। ये देखें आपके सामने है। आप इसको 20 तक करवाना चाहें और आप कहते हैं कि आप रैंडमली आपके नंबर लिखें यहाँ पे 5642, आप इसका टेबल प्रिंट करवाना चाहें तो वो टेबल भी आपके पास आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि लॉजिक आपने एक दफा लिख दी है। उस लॉजिक में अब आप कोई भी नंबर एंटर कर दें अनटिल और अनलेस के आपका जो ऑपरेशन है वो कोई इलीगल ऑपरेशन ना हो। यानी कि आप अगर एक प्रोग्राम में डिवाइड कर रहे हैं तो किसी चीज को आप 0 से डिवाइड ना करें तो फिर आपको वो वहां पे आपको रन टाइम एरर आ जाएगा। तो अगर आपकी वैल्यूज जो है बिल्कुल ठीक है और आप वैल्यू दे रहे हैं तो आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चलेगा। अब ये जो टेबल है इसमें हम कोई भी वैल्यू अगर देते हैं तो वो हमारा टेबल बिल्कुल ठीक चलेगा। हम 4 5 2 1 5 4 ये देते हैं तो ये देखें हमारे पास टेबल इसका आ गया। हम नॉर्मली इस तरह के टेबल नहीं देखते, बट समझने के लिए कर रहे हैं कि अगर हम इस तरीके की वैल्यू दे भी देते हैं तो हमारा प्रोग्राम एक्यूरेट कैलकुलेशन हमें करके देता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये लेक्चर सही से समझ आया होगा और आपकी एक्टिविटी है कि आपने भी इस लेक्चर को जरूर करना है। आपने अपने लैपटॉप के ऊपर या अपने सिस्टम के ऊपर आपने ये प्रोग्राम लिखना है और प्रोग्राम लिखने के बाद आपने क्या करना है, प्रोग्राम लिखने के बाद आपने यूजर से वैल्यू लेनी है। यूजर आपको डिफरेंट वैल्यू देगा और उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली आपने टेबल जो है वो प्रिंट करवाना है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा, जिसमें हमने क्या किया, हम यूजर से एक इनपुट वैल्यू लेते थे। वो इनपुट वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, और उस इनपुट वैल्यू का टेबल हम फंक्शन को यूज करते हुए प्रिंट करवाते थे। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।